हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कहता है द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ V आर कनेक्टेड टू द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट capacitor. If the space between the plates of the capacitor is filled with an insulator of dielectric constant K, then जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है, सपोज की कैपेसिटेंस C है, इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। नाउ अगर अब यहाँ से हम जाने वाला चार्ज कैलकुलेट करें Q, तो Q की जो वैल्यू है वो हमारी CV के इक्वल होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल है। बैटरी सेम पोटेंशियल V की कनेक्टेड है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स डज नॉट चेंज। देखो हम जानते हैं बैटरी वही है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन वही है, तो E इक्वल होता है V अपॉन डी के। तो ना तो V चेंज हो रहा ना D चेंज हो रहा, इसका मतलब V अपॉन डी का रेशियो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी, E की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही है। बी ऑप्शन तब जाते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। देखो भाई, जो कैपेसिटर सी होती है डाइलेक्ट्रिक, जब हमने इंसर्ट कर दिया है तो सी डैश अगर कैपेसिटेंस है तो ये एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी के इक्वल हो जाएगी, जो कि हमारा सी के है। इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो हमारा बी ऑप्शन भी सही हो गया। जो सी ऑप्शन है द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, हम जानते हैं कि अगर चार्ज हमारा क्यू डैश है तो क्यू डैश हमारा सी डैश बी के इक्वल होगा। वी कांस्टेंट है, सी डैश की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब चार्ज भी हमारा इंक्रीज करेगा। देन डी पार्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस। सी पार्ट हमारा सही हो गया है, डी पार्ट गलत है, क्योंकि कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज कर रही है, हम जानते हैं कि यू हमारा हाफ सी वी स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है, वी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब यू हमारा इंक्रीज करेगा, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यही आंसर है जिसके करेक्ट ऑप्शंस हैं ए, बी एंड सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।